नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 27 जून को मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया था। आल्ट न्यूज़ का सह संस्थापक और सुप्रीम कोर्ट की माने तो पत्रकार। हालांकि खुद जुबैर अपने को पत्रकार नहीं मानता। एक बाकायदा उसने ट्वीट करके ये कहा था, आई एम नॉट जर्नलिस्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक पत्रकार को लिखने से कैसे रोक सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जानकारी होगी कि ये पत्रकार है। 20 जुलाई को 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिहा करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा जितने उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज हुए थे, 6 या 7, वो सब दिल्ली शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। और इसके साथ ये भी कहा था कि जो एसआईटी गठित की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसको भी हम खत्म कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। तो बड़ी राहत जुबैर को मिली थी और वो उसी दिन शाम को तिहाड़ से रिहा हो गया था। 28 जुलाई को उसका पहला ट्वीट आता है, यानी 27 जून के बाद पहला ट्वीट आता है। और उस ट्वीट में वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या लिखा है उसने? उसने राहत इंदौरी की एक कविता के साथ अपना ट्वीट शुरू किया है, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। इसका अगर मोटे तौर पर हम मतलब निकालें तो वो ये है कि जो आज सत्ता में हैं, वे कल नहीं होंगे। इसके बाद इसने लिखा कि आप सभी का धन्यवाद। मैं पिछले 1 महीने में भारत और दुनिया भर के शुभचिंतकों से मिले समर्थन के लिए आभारी हूँ। आपके समर्थन ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ताकत दी है। पहले ही ट्वीट में राजनीतिक बयान दिया है जुबैर ने। आज जो साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। यानी एक तरीके से उन्होंने मौजूदा जो सरकार है उसको चुनौती दी है राहत इंदौरी का शेर लिख करके। बहुत सारे लोग हैं जो उसके ट्वीट करते ही, यानी ट्विटर पर वापस आते ही चिहुक पड़े हैं, खुशी से उछल पड़े हैं। और ये वो चेहरे हैं, इनमें से एक आध का ही ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो चेहरे हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ रोजाना जहर उगलते रहते हैं। योगी सरकार के खिलाफ भी जहर उगलते रहते हैं। ऐसा कोई मौका ये लोग नहीं चूकते हैं, चाहे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे सीएए के खिलाफ हो, चाहे एनआरसी ना लाने के लिए हो। अलग अलग मौक़ों पर हमने इनके रंग देखे हैं, इनके तौर तरीके देखे हैं। ये लोगों को किस तरीके से उकसाने की कोशिश करते हैं, सड़कों पर उतारने की कोशिश करते हैं, ये हम बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। विनोद कापड़ी लिखते हैं, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, बेड़ियां खनका रहे हैं लोग मेरे गांव के, दे रहे हैं देख लो अब वो सदाए इंकलाब, हाथ में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। ये बल्ली सिंह चीमा की एक कविता के सहारे इन्होंने भड़ास निकाली है और जू बियर को इन्होंने टैग किया है। उमाशंकर सिंह एनडीटीवी का पत्रकार है, वेलकम बैक। लेकिन नीचे
सनातनी ठाकुर ने लिखा है, हाउ मच आर यू पेड फॉर दिस ट्वीट? फेंको। क्योंकि जो ट्वीट उसने किया था नुपुर शर्मा को लेकर के, जिसके बाद न केवल भारत भर में जगह जगह दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, बल्कि कई इस्लामिक कंट्रीज ने भी भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। और उसके बाद जो कुछ उदयपुर में हुआ है कन्हैयालाल के साथ, जो उमेश कोल्हे के साथ हुआ है, और केवल यही नहीं, लंबी सूची है। उमेश कोल्हे है, कन्हैयालाल है, मुनीश भारद्वाज है, अंकित झा है, शानू पांडे है, निशंक राठौर हैं, प्रवीण नेत्राऊ है, और अभी भी ये जो नफरत की अग्नि है ये दहक ही रही है। अभी भी जो जुनूनी हैं, जो धर्मांध हैं, जो मुल्ले मौलवियों के उकसाए हुए लोग हैं, वो अब भी सर तन से जुदा करने की दम्भ भर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां आई हैं इसके वापस ट्विटर पर आने के बाद। उन्होंने इसको नसीहतें भी दी हैं, और कई ने तो ये कहा है कि तुमने बहुत बड़े पाप किए हैं, इस तरह की हरकतें की हैं जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। डॉक्टर रमाकांत राय हैं, वो लिखते हैं कि आपने बहुत घटिया काम किया है, 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तुमने कट्टरपंथियों को उकसाने का काम किया है। प्रमोद कुमार गोयल हैं, उन्होंने लिखा है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, हर बार तुम्हें ये इकोसिस्टम बचा नहीं पाएगा। जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया, उनकी मृत आत्माएं चीख चीख कर तुम्हारे अक्षम्य अपराध को बयान करेंगी और तुम चैन से जी नहीं पाओगे। बहुत लोग हैं जो इनकी हिमायत भी कर रहे हैं। एक ये निगार प्रवीण है, उन्होंने लिखा है कि ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दू कि जल्द हम कोई सख्त इंकलाब देखेंगे। अहमक फफूंदवी अहमक नाम है। राहुल गांधी ने उस समय ट्वीट किया था जब इसको गिरफ्तार किया गया था। द वायर का एक ये ब्रेकिंग करके जो फ्लैश हुआ था उसी को रीट्वीट किया था। तो राहुल गांधी भी इसके शुभ चिंतकों में हैं, लेकिन आशु ने लिखा है कि अंदर ही ठीक था। आप जानते हैं कुल मिलाकर के इसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर बहुत सारे मुकदमे कायम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 मुकदमे हैं, 2 तो हाथरस में ही हैं, सीतापुर में हैं, सहारनपुर में हैं, दूसरी जगहों पर भी हैं, लखीमपुर खीरी में भी है, गाजियाबाद चंदौली में भी हैं। तो इतने सारे मुकदमे कायम हो रखे हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो जुबेर का जो ट्वीट आया है 24 दिन जेल में रहने के बाद, रिहाई के बाद, करीब करीब 1 महीने बाद, क्योंकि 27 जून को गिरफ्तार हुआ, 28 जुलाई को इसका ये ट्वीट आया है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वो अब राजनीतिक बयानबाजी पर भी उतर आया है, और कुछ लोग हैं जो इसे चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हमारा तो अनुभव ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से किसी को संरक्षण मिल जाए तो कई बार उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, और कई बार उसके गलतियां करने की जो आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। अगर ये चने के झाड़ पर चढ़ गया, जो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसके दिमाग में वो गर्मी बनी रही जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ टिप्पणियों के बाद, कई बार ये गलतफहमी होती है लोगों को
तो ये गलतियां करेगा, ये फंसेगा और ये फिर अंदर जाएगा। ये आप तय मानिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।